हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हमारा बेस्ड है वेव पैकेट एंड ग्रुप वेलोसिटी के ऊपर। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा इस सीरीज़ में, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ फेज वेलोसिटी। यानी इस वीडियो में हमने कंसीडर किया कि जो एक पार्टिकल है वो, यानी मैटर पार्टिकल, वो एक हार्मोनिक वेव एसोसिएट करेगा और उस हार्मोनिक वेव की हमने वेलोसिटी निकाली जो कि थी फेज वेलोसिटी वी। तो उस फेज वेलोसिटी का जब हमने डिस्कशन किया, थोड़ा उस पर वर्कआउट किया, तो हमने ये पाया कि उस फेज वेलोसिटी की जो वैल्यू हमने निकाली, वो वेलोसिटी की वैल्यू c से ज़्यादा आ गई। यानी स्पीड ऑफ लाइट से उस फेज वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा आई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पे सारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि उसका यही पोस्टुलेट है कि किसी भी पार्टिकल का स्पीड लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता, इवन इक्वल भी नहीं हो सकता। ओके, तो फिर क्या होगा, क्या रिज़ल्ट होगा, फिर आगे इस पे क्या सोल्यूशन निकला कि फिर मैटर वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी, उसी पे बेस्ड है हमारा आज का ये वीडियो, जिस पे हम बात करेंगे वेव पैकेट एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। ये इस सीरीज़ का आई थिंक 9th लेक्चर है। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ का। तो जानते हैं वेव पैकेट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए श्रोडिंगर ने एक पोस्टुलेट दिया। श्रोडिंगर ने पोस्टुलेट दिया कि जो पार्टिकल है वो एक हार्मोनिक वेव ना लेके वो कंसिस्ट करेगा ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव, और उन ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव्स की वेलोसिटी को ही उन्होंने ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन किया। तो श्रोडिंगर postulate that a particle consists group of harmonic wave rather than a single harmonic wave। ओके, तो ये पोस्टुलेट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इसके बेसिस पे हमने उसका एक पार्टिकल यानी एक मैटर वेव का वेलोसिटी निकाल लिया। वही तो हम निकालना चाहते हैं, है ना। वो तो हम समझ गए कि प्रूफ हो गया एक्सपेरिमेंट से कि मैटर वेव तो है, ठीक है, पार्टिकल जो है वो मैटर वेव एग्जिस्ट करता है। ओके, पर उनका वेलोसिटी क्या है, तो वो फेज वेलोसिटी नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि वो ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव फॉर्म करेगा, तो इससे फिर हमारा काम जो है बन गया। तो एक और बात है कि ये जो ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव्स हैं, यानी ये जो पॉइंट लिखा है मैंने, कंसिस्ट ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव। ओके, तो ये ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव है, यानी इनका जो डिफरेंट हमारी हार्मोनिक वेव्स हैं, इनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट ये होगा दैट द हार्मोनिक waves associated with particle are in different wavelength and frequency। ये सारी की सारी जो है ये अलग अलग वेवलेंथ इनकी और फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होगी। तो इस अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से हमें ये बात क्या समझ में आ रही, तो बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है। ये जो दो हार्मोनिक या जो नंबर ऑफ हार्मोनिक वेव्स हैं ये एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगी। तो कहीं पे जो होगा इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयरिंग करेंगे। तो जहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयरिंग करेंगे वहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे वहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो ओवरऑल एक हमको वेव पैकेट मिलेगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया वेव पैकेट का। ओके, सो दिस ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव which are different in frequency and wavelength, so these group of harmonic
wave defined or can be considered as define a wave packet. ओके, सो इन ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव्स को बेसिकली हमने वेव पैकेट की तरह कंसीडर किया, यानी ये एक वेव पैकेट फॉर्म करेंगे. ओके, डिफाइन की जगह हम लिखें तो ज़्यादा बेटर वर्ड होगा फॉर्म अ वेव पैकेट. ओके, तो इनका जरा हम जरा देखते हैं ग्राफिकल व्यू कैसा आएगा, यानी थोड़ा सा अगर इनको मतलब इनको अगर हम प्लॉट कर सकें तो इनका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल सकता है. तो एक वेव पैकेट जो है, एक तो बात है ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव है, और ये कुछ कंसिस्ट करेगा नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेव लेंथ. ओके, तो ये कुछ हमारा एक वेव पैकेट फॉर्म हुआ. ये कुछ इस तरीके का वेव डिफरेंट हार्मोनिक वेव्स से फॉर्म हो रहा है ये, और इसको हम कुछ इस तरीके से एक पैकेट सा बना सकते हैं. अगर हम इन सारे पिक्स को ऐड करें, सो दिस इज योर अ वेव पैकेट. दिस इज योर अ वेव पैकेट. ओके, सो दिस इज नथिंग बट इट्स अ वेव पैकेट. ओके, ये थोड़ा सिमेट्रिकल होगा. ओके, सो दिस इज योर अ वेव पैकेट. ओके, तो इसमें देख सकते हैं आप कि बहुत सारी हमारी डिफरेंट, इसका एक तो पहली बात तो इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है ना, और ये जो फॉर्म हुआ है वेव पैकेट, ये बहुत सारी हार्मोनिक वेव से फॉर्म हुआ है जो कि डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होगी. तो वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा क्या वेव पैकेट है. तो इन वेव पैकेट्स की वेलोसिटी को ही हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक और पॉइंट बनेगा हमारा, जो कि ग्रुप वेलोसिटी का बेसिकली डेफिनेशन बनेगा, वो ये है. सो दैट यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं ग्रुप वेलोसिटी को. सो दैट द वेलोसिटी एट विच, सो द वेलोसिटी at which a wave packet propagates is called group velocity. ओके, तो ये हमारा बन गया ग्रुप वेलोसिटी का डेफिनेशन. द वेलोसिटी एट विच a wave packet propagates is called group velocity. is called group velocity. Okay, और group velocity का जो mathematical expression हमें मिला वो ये मिला. the mathematical expression of this group velocity is Vg. the mathematical expression of this group velocity is, that is Vg is equals to d omega over dk. या तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया ग्रुप वेलोसिटी. तो क्या हो गया आपका, अब तक हमने क्या जाना, हमने जाना व्हाट इज वेव पैकेट. वेव पैकेट फॉर्म होता है नंबर ऑफ हार्मोनिक वेव से, और नंबर ऑफ हार्मोनिक वेव से जो वेव पैकेट फॉर्म हुआ वो जिस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करेगा वो वेलोसिटी होगी हमारी ग्रुप वेलोसिटी. तो एक वेव पैकेट के अंदर बहुत सारी हार्मोनिक वेव होंगी, और उस सिंगल हार्मोनिक वेव की जो वेलोसिटी है वो फेज वेलोसिटी है. और ये जो हार्मोनिक वेव कंसिस्ट करेंगी ग्रुप में, जब ग्रुप में इनको हम कंसीडर करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे वेव पैकेट, और उसकी वेलोसिटी हम बताएंगे ग्रुप वेलोसिटी. तो ये था थोड़ा सा वेव पैकेट और ग्रुप वेलोसिटी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन. तो एग्जाम पर्पस के लिए इतना इनफ है. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता व्हाट इज वेव पैकेट और डिफाइन वेव ग्रुप वेलोसिटी, अगर आप इतना लिखेंगे ग्रुप वेलोसिटी, उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी. दैट आई विल डिराइव इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. बट फर्स्ट हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी को थोड़ा और डीप में जाते हैं.
वो एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये वेव बन गया, कैसे दो हार्मोनिक वेव एक दूसरे से सुपर इम्पोज करेंगी और कैसे एक दूसरे को इंटरफेयर करके ये पैकेट किस तरीके से बनाएंगी, उसका एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, और नंबर सेकेंड पॉइंट कि उसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे इसको बना सकते हैं। तो दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि कैसे ये फॉर्म होगा, कैसे ये वेव पैकेट फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि फॉर्म करेंगे वेव पैकेट बाय यूजिंग टू हार्मोनिक वेव। नंबर ऑफ ना लेके हम थोड़ा सा दो हार्मोनिक वेव लेते हैं। तो सबसे पहले एक हार्मोनिक वेव ले ली मैंने, मान लो ये एक हार्मोनिक वेव है, दिस इज अवर ए हार्मोनिक वेव जिसका कुछ वेवलेंथ होगा और कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखते हैं हम, ठीक है। ये हमने एक हार्मोनिक वेव ले ली। इस हार्मोनिक वेव की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा 1 और इसका जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है या वेव वेक्टर दैट इज k1। ओके, ये एक हमारी हो गई, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ y1। दिस इज अवर अ हार्मोनिक वेव। इसके बाद एक और हार्मोनिक वेव कंसीडर करते हैं। अब हार्मोनिक वेव जैसा कि डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन था कि दो या नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव्स विच हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो इसकी हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कंसीडर वो अलग होगी इससे, पर एम्पलीट्यूड सेम रखेंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो थोड़ा इजी हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। तो ये हमने एक और ले ली और इसका हमने थोड़ा सा वेवलेंथ जो है वो घटा दी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखा, एम्पलीट्यूड वेरी नहीं किया। ओके, तो ये एक और हमारी हार्मोनिक वेव हो गई। y2 ले लेते हैं और इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा 2 और इसका जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है दैट इज k2। तो देखो ओमेगा का जो रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी से है और k का रिलेशन बेसिकली वेवलेंथ से है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ओमेगा और k भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से करेंगे सुपर इम्पोज, ठीक है। तो इनका सुपर इम्पोज यानी इन दोनों को कर देते हैं ऐड। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखें, ये दोनों साइन वेव हैं। जहाँ पे इसका पीक है वहाँ पे इसका पीक नहीं है, यहाँ पे कुछ देखो बिल्कुल ये एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब जहाँ पे इसका बिल्कुल डाउनवर्ड्स है, मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड, वहाँ पे ये थोड़ा सा कट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब इसका जो ये पीक है तो इनके जो क्रस्ट और ट्रफ्स हैं वो एक दूसरे को एकदम एज इट इज़ कट नहीं करेंगे। तो कहीं कहीं पे आपको देखो इंटरफेयर कर रही है एक दूसरे से, तो कहीं पे बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर हो रहा है और कहीं कहीं पे आप देखें जैसे कि ये वाला पॉइंट मुझे लगता है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, या तो ये वाला पॉइंट देखिए बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर किया। ये वाला एम्पलीट्यूड और ये वाला एम्पलीट्यूड ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमको एक बड़ी पीक मिलेगी। तो उसी तरीके से ये सारे पॉइंट जब एक दूसरे से सुपर इम्पोज करेंगे तो इनमें जो है वो अलग अलग तरीके का इंटरफेयर होगा। तो इस इंटरफेरेंस से आपको एक जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा दैट इज़ नॉट एज इट इज़, वो बिल्कुल एक इसके जैसा नहीं होगा। तो रिजल्टेंट वेव जो मिलेगा यानी y1 प्लस y2 दैट विल बी अ वेव लाइक दिस थिंग, दैट विल बी अ वेव लाइक यू कैन से दैट समवेयर एम्पलीट्यूड डाउन होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है और फिर ये पीक मिली एंड देन अगेन वेरिएशन, देन दिस, देन फिर अगेन ये इस तरीके का हमको एक वेव पैकेट मिल रहा है। तो एक वेव पैकेट हमारा ये बन गया, दिस इज अवर ए वेव पैकेट, फिर एक वेव पैकेट ये बन गया। ओके, तो ये एक वेव पैकेट बन गया और एक ये वेव पैकेट। इस तरीके से हमारा ये वेव पैकेट फॉर्म होता है। यानी जब नंबर ऑफ हार्मोनिक वेव्स इंटरफेयर करती हैं, सुपर इम्पोज करेंगी एक दूसरे के साथ, तो कहीं पे इनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कहीं पे इनका एम्पलीट्यूड कम होगा। तो यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन समझ में आता है दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ wave
packet varies with x and t and this variation we called modulation. इसको क्या बोलते हैं? जी एम्पलीट्यूड आपका वेरी करता है, then this is we called modulation. So we can say that the velocity at which modulation propagates is called group velocity. ओके ये भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, है ना? तो ये भी एक, इसको कोट अनकोट कर देते हैं, दिस इज आल्सो अ डेफिनेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी. तो अब तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, पर इसका मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी करने में इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे ये एक दूसरे को, ये तो ग्राफिकल पिक्चर हो गया कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, वे पैकेट फॉर्म हो गए, पर इसका जरा मैथमेटिकल जरा फॉर्म देखते हैं कि कैसे मैथमेटिकली हम इन दोनों का सुपरिम्पोज करा सकते हैं. तो ये एक साइन वेव है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और प्रोपोगेशन कांस्टेंट k1 है. सो वी कैन राइट y1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम है a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x. ओके, तो एक हार्मोनिक वेव रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली ये वाला जो है ये बनेगा हमारा y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x. ओके, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, यानी इन दोनों को सुपरिम्पोज करें, यानी y इज इक्वल टू, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. तो ये अगर करती हैं, इनको सम करके देखें सिंपल, तो सम अगर करें तो देखो एम्पलीट्यूड तो सेम है a, ये दोनों अलग हैं. तो इनको जरा ध्यान से देखें, ये साइन और ये साइन. तो यहाँ पे एक साइन का फॉर्मूला बनता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, दैट इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2. तो ये सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लें यहाँ पे, तो ये हमको देगा y इज इक्वल टू 2a दैट इज साइन. ओके, तो पहले अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी ये देगा आपको ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू टी. ठीक, सॉरी x. और नेक्स्ट पार्ट बनेगा कॉस का, तो इंटू कॉस का मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस. अब ये डिफरेंस है, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स. ओके, तो ये हमारी रिजल्टेंट वेव बनी. तो यहाँ पे देखो दो पार्ट है, एक तो ये साइन में ये ऐड वाला और ये डिफरेंस वाला. तो ऐड वाला ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, इसको हम डिफाइन कर देते हैं कंप्लीट फ्रीक्वेंसी. एवरेज हो गया ना ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, तो ये एक एवरेज फ्रीक्वेंसी, यानी इसको हम डिफाइन कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, मैं यही कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ ओमेगा टी से. ठीक है, और दिस इज द एवरेज ऑफ दिस प्रोपोगेशन कांस्टेंट दैट इज k1 प्लस k2. तो इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं दैट इज योर kx से. ठीक है, अच्छा ये जो है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, ये डिफरेंस है, तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल्टा ओमेगा से, और इसको मैं डिफाइन कर देता हूं दैट इज k1 माइनस k2 इज चेंज इन बेसिकली प्रोपोगेशन, जो हमारा कांस्टेंट है, सॉरी k, दैट इज k डेल्टा k बाई 2. तो यहाँ पे दो पार्ट हमें दिखे, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है. तो जो वेव जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और प्रोपोगेशन जो कांस्टेंट है दैट इज k, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज vp इज इक्वल्स टू ओमेगा ओवर k. और जो वेव जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा बाई 2 है और जिसका जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट हम ले रहे हैं डेल्टा k बाई 2, दैट इज बेसिकली vg इज इक्वल्स टू डेल्टा k डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा
ओके, हो गया। तो यहाँ पे हमारा Vp का डेफिनेशन भी मिल गया और Vg का डेफिनेशन भी मिल गया, और ये जो रिजल्टेंट हमारा ये y है, ये कुछ और नहीं, ये वेव पैकेट है। ये वेव पैकेट का मैथमेटिकल फॉर्म है ये। तो यही तो क्या, दिस प्लस दिस वी गॉट दिस, सो दिस प्लस दिस वी गेट दिस। ओके, तो यहाँ से हमें Vp और Vg बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। और अगर फॉर ए वेरी इन्फिनिटेसिमली पार्ट के लिए, बहुत छोटे से पार्ट के लिए अगर हम देखें, ओके, तो इसमें हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज Vg इज इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी के। फॉर ए वेरी इन्फिनिटेसिमली पार्ट के लिए वी डिफाइन अवर ग्रुप वेलोसिटी एज डी ओमेगा ओवर डी के। तो ये तो था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। Vg कैसे आया ये भी हमने देख लिया इन दोनों वेव के जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अब हम इसमें इस लेक्चर के आगे के पार्ट में बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो चलिए चलते हैं, अब हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में। ओके, तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा फेज वेलोसिटी क्या होती है। फेज वेलोसिटी वो होती है कि जो एक हार्मोनिक वेव की जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो प्रोपेगेट करेगी एक सिंगल हार्मोनिक वेव, वो होगी आपकी फेज वेलोसिटी। और ग्रुप ऑफ हार्मोनिक वेव फॉर्म करेंगी वेव पैकेट, और उन वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होगी उसको हम डिफाइन करेंगे ग्रुप वेलोसिटी से। तो फंडा एकदम क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में। तो हेडिंग डाल लें, रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। तो देखते हैं। तो ये डेरिवेशन इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है Vg क्या होता है। Vg इज इक्वल्स टू डी ओमेगा डिवाइड बाय डी के। और Vp क्या होता है, Vp इज योर ओमेगा बाई के। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लें, ओमेगा इज इक्वल्स टू के Vp, और ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो देखें अगर ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो देखें हमें क्या मिलता है। तो ये मिलेगा डी ओवर डी के ऑफ के वी पी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको जरा हम डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट करने में बहुत आसान है। के का पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट, तो के को फर्स्ट ले लें, तो के का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वीपी मिलेगा प्लस वीपी इंटू सॉरी के इंटू डी वी पी ओवर डी के। तो एक बार के को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 मिलेगा, और दोबारा के को बाहर लेके वीपी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म मिलेगा। तो ये हमें मिल गया Vg का एक रिलेशन, Vg इज इक्वल्स टू Vp प्लस के डी वी पी बाई डी के। ओके, तो थोड़ा सा इसमें अभी और वर्कआउट करना है। हम k को चेंज करना चाहते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में। ठीक है, तो वेवलेंथ के टर्म्स में इसको k को चेंज करें तो आपको पता है k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। ये सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो देखो जरा क्या मिलता है। Vg इज इक्वल्स टू Vp प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी वी पी डिवाइड बाई डी इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा अंदर, डी ऑफ, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा अलजेब्रा है, डी ऑफ 1 ओवर लैम्डा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देगा हमको माइनस का 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। सिंपल है। 1 ओवर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या लेते हैं, वो लेते हैं हम माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लैम्डा है तो ये इसके साथ एक डी लैम्डा भी आ गया। तो ये वैल्यू उठा के हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, यानी डी ऑफ 1 ओवर लैम्डा। भाई 2 पाई से 2 पाई कट गया तो यहाँ 1 ही तो बचा है, दिस इज 1। 2 पाई भी कट गया तो यहाँ पे भी 1 बचा। तो ये 1 अपॉन लैम्डा का जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये देगा Vp प्लस
1/λ इंटू डी वी पी डिवाइड बाई माइनस का 1/λ² इंटू डी लैम्डा। तो ये लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस भी लेके आया है ये साथ में, तो ये देगा वी पी माइनस, अभी लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाएगा और लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा डी वी पी ओवर डी लैम्डा। ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, हमारा रिलेशन बन गया फाइनली वी जी इज इक्वल्स टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी ओवर डी लैम्डा। दिस इज आवर फाइनल रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो इसको फ्रीक्वेंसी में भी चाहो चेंज कर लो, लैम्डा फ्रीक्वेंसी में आपको रिलेशन पता ही है, ओके पर ये वाला ज़्यादा स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इसको थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा बीएससी इंजीनियरिंग फिजिक्स और काफ़ी सारे आईआईटी जैम और जेस्ट वगैरह के एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जो है उन दोनों में कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी होगी। तो हमें रिलेशन मिल गया, दैट इज वी जी इज इक्वल्स टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी ओवर डी लैम्डा। दिस इज अवर रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। तो अब ये देखें, ये जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, दिस लैम्डा डी वी पी ओवर डी लैम्डा, ये क्वांटिटी पे ही बात होगी, यही डिसाइड करेगी कि वी जी जो है वो वी पी से ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा या इक्वल होगा, व्हाटएवर जो भी है देखते हैं। तो अगर मीडियम हम कंसीडर करते हैं, मीडियम पे डिपेंड करेगा थोड़ा सा, अगर मीडियम आप ले रहे हो, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में जो वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट रहती है, यानी उसका जो शेप है हमारी वेव का वो चेंज नहीं होता, ठीक है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, एयर को आप कंसीडर कर सकते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम फॉर साउंड वेव के लिए। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इस केस में वीपी जो है दैट इज अवर कांस्टेंट। तो इस केस में जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे, यानी इस केस में डी वी पी ओवर डी लैम्डा दैट इज 0, तो इस केस में हमारा जो ग्रुप वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कब इक्वल होता है। सो इन दिस केस हम कह सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर मीडियम डिस्पर्सिव है, तो मीडियम अगर डिस्पर्सिव है तो आपकी जो वेव है वो वैरी करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंजेस होंगे, मीडियम पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो उस केस में वीपी वेरी करेगा, तो पर एक बात है कि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो ये जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, इस पार्ट में डिस्पर्सिव मीडियम में ये पार्ट 0 नहीं होगा, ये कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये कुछ वैल्यू देगा, कुछ नंबर होगा ये, तो ये नंबर इस नंबर से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, समझ रहे ना। ये वैल्यू पॉजिटिव तो ओवरऑल निगेटिव, तो ओवरऑल जब निगेटिव तो ये कुछ नंबर है वो इस नंबर से सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये जो नंबर मिलेगा, ठीक है, वो जो नंबर होगा वो वीपी से कम होगा ना। वीपी मान लो अगर आपने ये वीजी निकाला तो वीपी की वैल्यू मान लो 1 आई और ये वैल्यू कुछ मान लो कि 0.03, ठीक है, तो ये ओवरऑल वीजी जो है वो इस 1 से कम आएगा। सो फॉर ए डिस्पर्सिव मीडियम, समझ गए ना बात को, ठीक है, 1 से ये वैल्यू कुछ कम आएगी, ठीक है। सो फॉर ए ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल में करके देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मैंने बस सब्स्टिट्यूट की है। तो Vg की जो वैल्यू आपको मिलेगी इस केस में Vg इज लेस देन Vp, और ये हमारी इक्वालिटी है ये। तो ओवरऑल अगर हम रिलेशन बात करें, ओवरऑल इन जनरल वी कैन से दैट ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू फेज वेलोसिटी। ज़्यादा नहीं हो सकती, फेज वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। इवन इक्वल के लिए भी कंसीडर तभी होगा जब फेज वेलोसिटी c से कम हो, है ना।
क्योंकि हम देख लिया है कि फेज वेलोसिटी तो इन जनरल हमने c निकाल लिया था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाले केस में भी ध्यान देना होगा कि उस केस में vp जो है वो c से एक्सीड ना कर रहा हो। ओके, क्योंकि c से एक्सीड कर रहा हो, vg इक्वल टू vp आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये बात देखनी होगी हमें न्यूमेरिकल वगैरह में, इस तरीके का प्रॉब्लम में अगर आ रहा हो तो फिर आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि दैट इज़ इनकंसिस्टेंट, बिकॉज कोई भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो वी कैंट कंसीडर इट द ग्रेटर देन c। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए, ग्रुप वेलोसिटी के, फेज वेलोसिटी के, और इन दोनों का जो रिलेशन है उससे रिलेटेड, और वेव पैकेट भी आपको समझ में आ गया होगा कि वेव पैकेट क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिर हमारा ये एक तरीके का जो इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स है वो खत्म हो गया। इसके बाद का जो क्वांटम मैकेनिक्स है दैट इज एक्चुअली वी डिफाइन इट्स एज लाइक रियल क्वांटम मैकेनिक्स, जो स्टार्ट होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो अगला वीडियो रहेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसकी एक एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे हम। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताएं, कुछ डिस्कशन करना हो ज़रूर बताएं, क्वेश्चंस पूछें, डिस्कस करें, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा, उसमें पार्टिसिपेट करूंगा डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।